आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे देश भारत में दो काम हो रहे हैं। पहला काम कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। दूसरा काम जो सबसे ज्यादा हो रहा है, या तो लोग रील देख रहे हैं या रील बना रहे हैं। तो यूट्यूब रील, इंस्टा रील, फेसबुक शॉर्ट्स, ये सब कुछ चल रहा है। और अगर सोचिए कि ये सारी एप्स बंद कर दी जाए हमारे देश में, तो बेरोजगारी किस कदर बढ़ जाएगी और सोचिए वक्त कैसे कटेगा, लोग कैसे जिएंगे। हिंसा ना हो जाए हमें डर है, लेकिन ये कम से कम हमारे देश में तो नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल है, वहां पर ये आदेश दे दिया गया है कि 26 इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। उन 26 मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है। यानी जो सोशल मीडिया पर जिंदगी जो लोग जीते हैं, उनके लिए तो ये सजाए मौत ही हो जाएगा। आपको बताएं कि ये आदेश नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश दे दिया है, जारी कर दिया है। ये निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल और जो कैबिनेट है नेपाल सरकार की, उसके आदेशों के आधार पर लिया गया है। ये इसलिए किया गया कि सरकार ने कहा था कि भाई जितनी ऐप्स आप चला रहे हो नेपाल में, इंस्टा हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप है, इन सब का रजिस्ट्रेशन कराओ। और हमारे देश के नियम कायदे कानून है, उसका चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कहा था कि आप एक नेपाली प्रतिनिधि भी चुनिए, जिससे कोऑर्डिनेशन में आसानी रहे। अगर कोई आदेश आया है, उसको आपको कम्युनिकेट करना है और हमारे तमाम कंप्लायंस करने में आसानी होगी। तो इन कंपनियों ने बात नहीं मानी। और जब कंपनियों ने बात नहीं मानी, तो फिर ये कदम उठा करके इन सभी को बोल दिया है कि भाई ये बंद करो। इंस्टाग्राम भी बंद, यूट्यूब भी बंद, फेसबुक भी बंद, व्हाट्सएप भी बंद। अब ये प्रेस विज्ञप्ति गुरुवार को आई। अब इस प्रेस विज्ञप्ति के आने के बाद हाहाकार भी मच गया। अब जो औपचारिक प्रेस रिलीज है, उसके मुताबिक जो उपनिदेशक हैं सूर्य प्रसाद लामिछाने, उन्होंने कहा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सहित 26 प्लेटफॉर्म बंद होंगे। और उन्होंने ये कहा कि नेपाल में संचालित लेकिन सूचीबद्ध ना होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निष्क्रिय करने का निर्णय पूरी तरीके से ले लिया गया है, उसको लागू किया जाएगा। 26 में से कौन कौन है? फेसबुक है, मैसेंजर है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर को भी बैन किया गया है, लिंक्डइन को भी, स्नैपचैट को भी, रेडिट को भी, डिस्कॉर्ड को, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, क्वोरा, टम्बलर, क्लब हाउस, मेस्टोडॉन, रंबल, मीबी, वीके, लाइन, आइमो, जालो, सोल और हैम्ब्रो पेट्रो बंद किए जाएंगे। अब दरअसल ये कहा था कि 27 अगस्त को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था सरकार ने कि आप रजिस्ट्रेशन करिए और एक नेपाली आदमी लगाइए अपने यहाँ, ताकि जो हमारे आदेश आते हैं उनका पालन हो सके। तो ये माना नहीं इन कंपनियों ने। इनको लगा कि नेपाल है, क्या कर लेगा, हम तो बहुत बड़े जाइंट हैं। नेपाल ने कहा कि नहीं भाई, अंत में मतलब अगर नेपाल में रहना है तो नेपाल नेपाल कहना है। कहते नहीं कि मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो नेपाल ने वो करके बता दिया। अब नेपाल सरकार ने 27 तारीख को अल्टीमेटम दिया था और ये कहा गया कि कंपनी नेपाल सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराएं, स्थानीय एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करें और शिकायत निवारण का अधिकारी नियुक्त करें। ये सब करिए और जो आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं उसके निगरानी और क्या कर रहे हैं। अगर हमें कोई दिक्कत है, समस्या है, कोई शिकायत करता है कि उसके साथ व्हाट्सएप पे फ्रॉड हुआ या फेसबुक पे फ्रॉड हुआ या एक्स पे फ्रॉड हुआ, इंस्टा पे फ्रॉड हुआ, इन तब चीज़ों के लिए आप जब भाई एफआईआर होगी, किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई ऐसा कंटेंट उसका अपलोड कर लिया गया, तो भाई एफआईआर हुई तो नेपाल पुलिस को आप कोऑपरेट ही नहीं करते हो। तो नेपाल ने कहा भाई रजिस्ट्रेशन करा लो और अपना एक नोडल अधिकारी बना दो, हमारा कोऑपरेट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकांश कंपनियों ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार ने उन्हें नेपाल में ब्लॉक करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया है। अब हाहाकार तो मचा ही है। नेपाल में जब ये ब्लैंकेट बैन हो जाएगा तो दिक्कत समस्याएं तो आनी है।
सिर्फ नेपाल नहीं, आपको बताते हैं कि और भी कई देश हैं जहां पर ये ऐप्स हैं वो बैन है। जैसे चाइना में भी लगभग 150 करोड़ जनसंख्या है, उसके ऊपर की जनसंख्या है। चाइना में ना व्हाट्सएप है, ना इंस्टाग्राम है, ना यूट्यूब है, ना एक्स है, ना लिंक्डइन है। चाइना के अपनी ऐप्स हैं जो वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर कोई भी ऐप जो यूट्यूब है, आप सोचिए यूट्यूब पूरे वर्ल्ड में चलता है लगभग, लेकिन चाइना में यूट्यूब नहीं है। उनके अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं, उनके अपने सोशल मीडिया फ्रेंडशिप वेबसाइट हैं, हर चीज़ वो एक अलग, उनके पास फ़ोन सबके पास है, पर उनकी अपनी ऐप्स हैं जिसमें आपस में वो एक दूसरे से तस्वीरें शेयर करनी है या कुछ भी करना है। वहाँ वी चैट बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग भी जब चाइना गए तो हम लोग VPN डाउनलोड करके ले गए ताकि हमारा जो यूट्यूब है या व्हाट्सएप है, क्योंकि व्हाट्सएप तो हमारी देश में अगर काम करना है, प्रोफेशनल है, तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होते हैं, बहुत ज़रूरी हो गए। ट्विटर पर मॉनिटरिंग करते हैं, खबरें आती हैं, वीडियोस आते हैं, सब कुछ तो हमारे लिए काम बहुत ज़रूरी है। लेकिन चाइना में सब नहीं चलता है। तो आप VPN जब आप डाउनलोड करते हैं, पैसा देते हैं, तो VPN के ज़रिए आप इन ऐप्स को एक्सेस करते हैं। चाइना के अलावा नॉर्थ कोरिया भी एक ऐसा देश है जहाँ पर ये सारी ऐप्स नहीं चलती हैं, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना लिंक्डइन। ईरान, जिस अभी हाल ही में ईरान और इसराइल में, ईरान में भी ये ऐप्स पर बैन है। वहाँ पर भी व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक जैसी ऐप्स नहीं चलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ये ऐप्स हैं ये अमेरिकन ब्रांड्स हैं, अमेरिकन कंपनियां हैं, जहाँ जो रजिस्ट्रेशन है, तो ईरान को लगता है कि स्नूपिंग का ख़तरा है, जासूसी का ख़तरा है, इसलिए इन पर बैन है। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है म्यांमार में भी इन तमाम ऐप्स पर रोक है, आप नहीं चला सकते हैं। और म्यांमार जैसे जो देश हैं, ट्विटर के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए तमाम जो है तस्वीरें आती हैं, लेकिन कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ये हमला है, वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इन ऐप्स के ज़रिए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए वहाँ की सरकार ने इन ऐप्स को पूरी तरीके से बंद कर रखा है। इसके अलावा वियतनाम में ये ऐप्स नहीं काम करती हैं, और तुर्कमेनिस्तान है, उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। पाकिस्तान में भी कभी चलती हैं, कभी नहीं चलती हैं, कभी बैन किया जाता है, कभी चलने दिया जाता है, वो सब चलता रहता है। और जो GCC कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, कुवैत है, ये सब वो देश हैं जहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेजेस तो आते हैं लेकिन कॉलिंग अलाउड नहीं है। वो जो व्हाट्सएप कॉल होते हैं वो अलाउड नहीं है, तो आपको अपने फ़ोन पर IMO डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप दुबई जाते हैं तो व्हाट्सएप कॉलिंग नहीं होती है, तो फिर आपको IMO जैसी ऐप्स डाउनलोड करके IMO के ज़रिए बातचीत करनी होती है, कॉन्वर्जेशन होते हैं। तो ये उन कंट्रीज़ के नाम है जहाँ पर ये सारी जो ऐप्स हैं इनको अलाउड नहीं है कि आप नहीं चला सकते हैं। अब ये सब सारी चीज़ें चल रहा है और वजहें जो है बता ही दिया है कि अब हम जब तक, ये भी कहा है नेपाल सरकार ने कि जब तक ये सारी ऐप्स अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएंगे नेपाल में, जब तक नोडल ऑफिसर अपॉइंट नहीं करेंगे नेपाल, और वो भी नेपाल का नागरिक होना चाहिए, जिसको नेपाली आनी चाहिए और पढ़ा लिखा अच्छा बंदा होना चाहिए, तब तक ये आदेश लागू रहेगा, इन ऐप्स पर बैन रहेगा। और अपने ये भी कहा है कि जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वैसे उनको शुरू कर दिया गया है। जो प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा गया है कि उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निष्क्रिय करने के निर्देश हैं जिन्होंने दी गई समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। और ये भी कहा गया है कि अगर जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे ये लोग, हमें रिसिप्ट मिल जाएगी, तो इन प्लेटफॉर्म्स को उसी दिन से शुरू कर दिया जाएगा। वैसे नेपाल की जनसंख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यूज़र्स तो हैं, और ये एक समस्या है। भारत में भी अक्सर तमाम जो एक्स है, हमने कुछ दिन पहले वीडियोस किए थे, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हज़ारों हैंडल्स को रिस्ट्रिक्ट करने और ब्लॉक करने के आदेश एक्स को दिए थे भारत सरकार ने।
तो बहुत सारी जो सरकारें हैं वो अपने हिसाब से इन प्लेटफॉर्म्स को आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो ऐप्स हैं वहाँ उनको सरकार कंट्रोल करे, और जब सरकार कंट्रोल करेगी तो फिर अपना एजेंडा पुश करवाएगी, या उनके खिलाफ कुछ इन ऐप्स के ज़रिए हो रहा है, या कोई ट्विटर पर लिख रहा है नेपाल में कुछ ऐसा हो रहा है जो सरकार द्वारा ठीक नहीं किया जाए, तो सरकार को बर्दाश्त नहीं है। तो सरकार भी किस तरीके से इन ऐप्स पर कंट्रोल करना चाहती है वो नेपाल में करके बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, नोडल ऑफिसर अपॉइंट नहीं करोगे तो आपको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। और चाइना में जैसे हमने बताया, रशिया में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसको लेकर के, पैलेस्टीन में, गज़ा में, तो बहुत सारी जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जिस कदर यूट्यूब पर आ गए हैं, सारे शोज़ हो, न्यूज़ चैनल्स हो, और हम लोग भी जो जर्नलिज्म कर रहे हैं वो यूट्यूब पे कर रहे हैं, वो नेसेसिटी बन गई है। अगर यूट्यूब को भी सोचिए कल को कंट्रोल करने लग गई सरकार, तो फिर तो बहुत सारी बातें हो ही नहीं पाएंगी, और उसका सबसे बड़ा विक्टिम होगा वो तमाम लोग जो इंडिपेंडेंटली यूट्यूब पर अपना जर्नलिज्म कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए हम लोगों तक पहुंचते हैं, उनको सच्चाई बताते हैं, लेकिन अब नेपाल में होना शुरू हो गया है। हो सकता है कि कल बाकी देशों में हो, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर उन देशों में जहां देश की सरकारें ही नागरिक अधिकारों का हनन कर रही हों। हमें लगा कि इस खबर से आपको रूबरू कराना चाहिए, तो हमने ये रिपोर्ट आपके लिए की है। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा काम, तो अपने दोस्तों से, परिवारों में हमारा काम शेयर करें, उनको बोलें कि द रेड माइक को सब्सक्राइब करें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।